मोशन अंडर वेरिएबल एक्सीलरेशन, इट मीन्स कि जब भी कोई बॉडी मतलब यू वेलोसिटी से अब स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि t1 सेकेंड, t2 सेकेंड, t3 सेकेंड के बाद जरूरी नहीं कि उसकी वेलोसिटी यू ही रहे। वो यू से u1 हो जाएगा, u2 हो जाएगा, u3 हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं आएगी। और जीरो नहीं आती है किस केस में, जब हम वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद मैंने तुमको ये बताया कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे क्या होता है। हम जानते हैं, बहुत बेसिक डेफिनेशन जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी जो होता है वो पर सेकेंड कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं किसी पार्टिकल किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। अगर हम उस केस में बात करते डिस्प्लेसमेंट लेते हैं न्यूमरेटर में, तो वो वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं इसका मतलब हम डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम केवल और केवल डिस्टेंस ले लें तो वो वेलोसिटी स्पीड हो जाती है, क्योंकि हमको डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, हमको ये मतलब है कि पर सेकेंड वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इन विच डायरेक्शन इट डजेंट मैटर। बट हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। इट मीन्स कि हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में यहाँ पे, ना कि स्केलर क्वांटिटी के बारे में। ये बताया था तुमको मैंने कि ओ पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट है, वो टी सेकेंड में एस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसकी एक्सीलरेशन ए है। तो ये सारा रिलेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पी इक्वल टू टी एस बाई डी टी। और एक्सीलरेशन क्या होता है, उसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाता है। ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको नोट कर लो कॉपी में अगर नोट नहीं की हो। v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद जब हमको v पता होता है तो हम उसको dv बाई डी टी लिखेंगे, तो ये इससे हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ये हो गया। उसके बाद मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को हमको निकालना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, सपोज दैट वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एज वेल एज displacement with the help of mathematical equation. So how we can calculate, so we can use the method of integration or method of differentiation. तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हम कब यूज करते हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन मेथड कब यूज करते हैं, जब हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर आते हैं। आगे जब हम जाते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले के टर्म को, और जब आगे से पीछे जाते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे ही हम करते आए हैं। ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बाय डिफरेंशिएशन। फर्स्टली वी विल सी कि डिफरेंशिएशन करके हमको जो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स मिलते हैं। अब भाई दिमाग में बात आती है कि हम डिफरेंशिएट करते क्यों है। डिफरेंशिएट करने का बहुत मेन मोटिव हमारा ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम सिंपली उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करके टी की वैल्यू रख के इजीली हम वैल्यू निकाल सकते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिफरेंशिएशन। बिकॉज हमारे पास मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन होगा। और तुमको पता है दुनिया की कोई भी चीज बदल जाए लेकिन टाइम भाई हमें हमेशा बदलता है, लेकिन कैसे, अपने हिसाब से चलता रहता है भाई, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसका मतलब टाइम जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक। तो टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसके फंक्शन होंगे, टाइम टी के फंक्शन होंगे। क्योंकि टाइम टी जो है सबको अपना बंधक बनाया हुआ है। ठीक है। टाइम टी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट को भी अपने अंडर में किया है, वेलोसिटी को भी अंडर में किया, एक्सेलरेशन को भी अंडर में किया होगा। तो टाइम टी जिस हिसाब से होगा, भाई मान लो कोई आदमी जो है 200 मीटर चल रहा है, वो 200 मीटर चल रहा है 5 मिनट में चल रहा है, 200 मीटर 5 मिनट में चल रहा है, तो टाइम 5 मिनट ले रहा है। 2 मिनट में चलेगा तो टाइम 2 मिनट उसने लिया, तो टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये सारी, सॉरी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ये सारी चीजें डिफाइन हो जाती है। इट मीन्स कि व्हेन यू विल ड्रा द ग्राफ इन बिटवीन द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो टी जो है, स्मॉल टी, हमेशा एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स एक्सिस में वेरिएशन के साथ साथ जो तुमको वाई एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी,
वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, वो वैल्यू हमेशा हमारी या तो वेलोसिटी होगी या तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा या तो एक्सेलरेशन होगा, ये पक्की बात है भाई। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो मिल रहा है वो पॉजिटिव स्लोप के साथ मिले या नेगेटिव स्लोप के साथ मिले। ये जब आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन हम करते हैं तो आईआईटी की प्रिपरेशन में हमको सबसे पहले बेसिकली जो है हमको ग्राफ बताया जाता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो उसमें भी ये बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से हम कैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो बेटा जानते हो कैसे हम बना पाते हैं, केवल और केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करके बना पाते हैं। क्योंकि हमको ये पता होता है कि एक्स टी टू पावर 1 है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा, टी टू पावर 2 है इसका मतलब हमको स्क्वायर ग्राफ मिलेगा, टी टू पावर 3 है तो इसका मतलब क्यूबिक ग्राफ मिलेगा। ये सारी चीजें होती हैं। और अगर डिफरेंशिएशन वैल्यू पॉजिटिव आती है तो स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव आती है तो स्लोप नेगेटिव। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, केवल और केवल मैथमेटिकल इक्वेशन से। अब दिमाग में बात आ रही होगी कि सर आप ये सारी चीजें बता रहे हैं तो सिलेबस हमारा कैसे कवर होगा। सिलेबस कवर करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करने का हमारा केवल और केवल मोटिव यही होता है कि हम कैपेबल हो जाएं ग्राफ ड्रा करने में और इंस्टेंटेनियस कोई वेलोसिटी हमको निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना, वो सब निकाल पाए इजिली। अब सपोज दैट मान लो कि कोई इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मान लो मोशन में है, मोशन में है, उसके लिए एक ये टी टाइम के टर्म में एक एक्सप्रेशन दे दिया। देखो बहुत बड़ी बात है, टी टाइम के टर्म में एक्सप्रेशन दे दिया, इसका मतलब ये है कि अब भाई डिस्प्लेसमेंट जो है एस, उसका ग्राफ कौन डिसाइड करेगा, ये एक्सप्रेशन डिसाइड करेगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन डिसाइड करेगा उसका ग्राफ। 100 की सीधी बात ये है। और एक एक्सप्रेशन सपोज दैट ये है 6 + 5t + 6t किलो, ये है। तो यहाँ पे 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब ये 3 एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया हुआ है, तो अब हम चाहते हैं कि भाई मान लो s = 3t³ + 2t² + 6t + 4, एक ये उस मोशन का इक्वेशन है, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन का इक्वेशन है जो कि इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट का अगर ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है पहले वाले का, हम चाहते हैं कि इसी इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन निकाल लें, वेलोसिटी निकाल लें। तो अब भाई हम यूज करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर इसी डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन को इस टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें एक बार या दो बार, तो हमको नई क्वांटिटी मिल जाती है। सपोज दैट हम जब इसको पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलता है, सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ds/dt मिलता है। ठीक, डिफरेंशिएशन पता है तुमको, x⁴n का डिफरेंशिएशन nx⁴n-1 होता है। तो ऐसे थोड़ा सा बता रहा है भाई, डिफरेंशिएशन सबको आता होगा आई थिंक। तो 3t³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 9t² है। ठीक, इसी तरीके से सारे एक्सप्रेशन का हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी। और जब वेलोसिटी मिल जाएगी तो वेलोसिटी मिलने के बाद अब हम इंटरेस्टेड हैं कि ये जो पार्टिकल, ये जो ऑब्जेक्ट इस मोशन के अलोंग या इस मोशन को फॉलो करते हुए किसी भी 2D सिस्टम या 3D सिस्टम में मूव कर रहा है। अब हमको इन सारे इस इक्वेशन के लिए वेलोसिटी के बाद हमको एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो एक्सेलरेशन चाहिए तो तुम क्या करोगे, इसी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, इसी वेलोसिटी को आगे फर्दर डिफरेंशिएट कर दोगे। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा भाई तुम्हारा एक्सेलरेशन। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तुम्हारा होगा वेलोसिटी। ठीक है, ये चीजें है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालना। सपोज द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएशन, अब हमको एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन निकालने के लिए भाई यहीं से सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो सिंपली। ये जो 90² + 40 + 6 है, जब इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दोगे तो 18t + 4 आ जाएगा। ठीक है, 18t + 4 आ जाएगा और ये 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक, अभी लास्ट में क्वेरी के लिए तुमसे
टाइम देंगे तो पूछ सकते क्वेश्चन, बट इससे पहले हम क्या करेंगे, एसिलरेशन डिफरेंशिएशन इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट हम किए, सेकंड डेरिवेटिव निकाले तो हमें क्या मिल गया, ये सारा मिल गया। किसी एक्सप्रेशन में एसिलरेशन जो है 12t मिल गया, किसी एक्सप्रेशन में 10 प्लस 36t मिल गया, किसी एक्सप्रेशन में 18t प्लस 4 मिल गया। तो इस तरीके से हमको नया नया एक्सप्रेशन मिल गया। अब देखना सबसे मजे की बात तुमको हम बताएं, जो यहाँ पे देखना तुमको एक चीज बता रहा है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखो, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के टर्म में यहाँ पे देखो जो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आगे डेरिवेटिव इसका निकालोगे। हाँ, थैंक यू सर। दिस क्वेश्चन आई थिंक नोट करने के लिए मैंने कहा है, ये इंटीग्रेशन वाला है। 1 मिनट, डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। According to this question, a particle starting from rest moves in a straight line. एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जिसका इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू टी क्यूब बाय माइनस 2t² + 3। डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन दिया हुआ है, मोशन इक्वेशन, मैथमेटिकल मोशन इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t³ + 3 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट का तो एक्सप्रेशन दिया हुआ, अब इस एक्सप्रेशन से कह रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पार्टिकल का आफ्टर 5 सेकेंड्स। आफ्टर 5 seconds you have to calculate the value of velocity as well as acceleration from this displacement equation, that is s is equal to t cube minus 2t² + 3। ठीक, नाउ s is equal to t cube minus 2t² + 3, इसको डिफरेंशिएट करो। आफ्टर डिफरेंशिएशन क्या तुमको मिलेगा, 3t² - 4t। ठीक, ये वैल्यू वेलोसिटी की है। वेलोसिटी की वैल्यू जो है 3t² - 4t, ये तुमको मिल गई। आफ्टर डिफरेंशिएशन जब आप डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, वो भी t के टर्म में होगा, उसकी 1 पावर कम हो जाएगी क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक, अब ये कह रहा है कि 5 सेकंड के बाद तुमको कैलकुलेट करना है। तो 5 सेकंड के बाद जब कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि t की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 सेकंड के बाद तुमको उस पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी 55 मीटर पर सेकंड। कितनी मिल जाएगी, 55 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक ऐसा पार्टिकल का मोशन की हम बात कर रहे हैं जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, उसको सीधे सीधे हम डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट करने के बाद टी की वैल्यू रखी है, तो हमको ये पता चल गया कि वो पार्टिकल 5 सेकंड बाद जो है उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। भाई इसीलिए तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल है ये। अगर वेरिएबल नहीं रहता, कांस्टेंट रहता, तो सबका डिफरेंशिएशन 0 मिलता था। ठीक,
अब हमको वेलोसिटी मिल गया। अब ये कह रहा है कि आप एक्सेलरेशन भी निकालिए, कैलकुलेट कीजिए एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को फर्दर रीडिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो टी टू पावर 2 है तो ये टी टू पावर 1 हो जाएगा, 4 टी टू पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, टी टू पावर 0। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6t माइनस 4, 6t माइनस 4 आ जाएगा। अब t की वैल्यू जो है 5 रख दो, तो t की वैल्यू जब 5 रखोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ था क्यूबिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन मेथड यूज किया। जब पहले बार डिफरेंशिएट किया तो हमको वेलोसिटी मिल गई, और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किए तो हमको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। ये भी कर सकते हैं कि हम वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करें, तो एक बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ओवर, so we can proceed for the next question. The next question, the next question is that a car moves along a straight line. A car moves along a straight line whose equation of motion is given by s is equal to 12t